इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात समेत मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात भी शामिल। इंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने कत्ल के मंसूबे का इंकिशाफ कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जाम आयद करते हुए बोले, मुझे भारतीय शहरी अफजल जंदल के जरिए कत्ल किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तमाम मवाद हम FIA के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया है इनके साथ। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अदलिया मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक 8 मार्च को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उम्मीद करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का नासूर निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। हब में अफसोसनाक हादसा। विंदर के करीब सुजुकी और मजदा ट्रक में खौफनाक तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। सरगोदा में डाकू बेकाबू। मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शहीद हो गए। मुलजिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मीरपुर माथेलो में डाकुओं का राज। कच्चे के डाकुओं ने मगवी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। मगवी के वुरसा से भारी तावान मांग लिया। ना देने की सूरत में नौजवान को कत्ल करने की धमकी। वीडियो वायरल होने पर नौजवानों का SSP ऑफिस पर धरना। तमाम मगवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कंडियारों में 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुलजिमान के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। ढल में भी पुलिस मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से हेड कांस्टेबल रसूल बख्श ब्रोही जाबाहक हो गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। गजा पर इसराइली जारहियत थम ना सकी। मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शोहदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिया गया। अलशफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। और सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स का सीजन 9 में शिकस्तों का रिकॉर्ड। 9 में से 7 मैच हारे, 1 जीते, 1 मैच बराबर रहा। गजा पर इसराइली जारहियत थम ना सकी। मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शोहदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिया गया। अलशफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान।